हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। यहां पर सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल मुफ्त में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो से क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है वो फ्रांसीसी क्रांति का ही एक टॉपिक है, राजनीतिक प्रतीकों के मायने। तो अब इसमें जो राजनीतिक प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह, इनके क्या मायने हैं हम ये देखने वाले हैं कि इनका मतलब क्या होता था। देखिए होता क्या है, जब ये आप देखेंगे फ्रांस में जब क्रांति आई तो वो 18वीं सदी का दौर था। 18वीं सदी के दौर में दुनिया भर में ऐसा नहीं था, कोई देश में 100% एजुकेशन नहीं थी कि सभी लोग पढ़े लिखे थे। तो सभी जगह पर अनपढ़ लोगों की संख्या पर्याप्त मात्रा में थी, या हम ये कहें कि ज्यादा भी थी। तो जब आप अनपढ़ होंगे तो आपने कोई अधिकार पत्रों का, जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी कि हमने कुछ अधिकार पत्र देखे थे पुरुष और नागरिकों के, उनकी घोषणा। तो अब ये घोषणा कर दी गई है, लेटर उस पत्र पर छाप दिया गया है। अब आप छाप देंगे वो तो पढ़ा लिखा नहीं, वो क्या पढ़ेगा। तो उसकी जगह हम क्या यूज करें कि हम कुछ ऐसे चिन्हों का उपयोग करें जिससे लोगों को हमारी बात समझ में आ जाए। अपनी बात के प्रचार प्रसार के लिए आप कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं, तो वही वो चिन्ह किस मायने में उपयोग किए जा रहे हैं, इसी कारण से टॉपिक का हमने क्या नाम रख लिया, राजनीतिक प्रतीकों के मायने आपके टॉपिक का नाम रखा गया है। कि यहां पर जो चिन्ह है उनके राजनीतिक तरीके से क्या मायने होंगे, किस तरीके से इनको रखा जाएगा, किस तरीके से इनको देखा जाएगा, लोग कैसे समझते हैं, ये सारी बातें यहां पर बताई गई। तो हम एक एक करके चिन्ह देखते चलेंगे और चिन्ह के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। ये एक है जिसमें बताया गया है टूटी हुई जंजीर या टूटी हुई हथकड़ी, जिसको आप देख पा रहे हैं कि जंजीर टूटी हुई है। जनरली क्या होता था कि हाथ बांधने के लिए, अभी भी देखेंगे हथकड़ी का उपयोग करते हैं, यहाँ ऐसे बांध देते हैं और हमको ले जाते हैं जंजीर से खींचकर। तो ये क्या है कि ये आपको क्या कर रही है, दासों को बांधने के लिए जंजीर का उपयोग होता था, है ना। तो उस टाइम पर जो गुलाम बनाते थे, दास बनाते थे, तो इनको बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी ये बता रही है कि हथकड़ी टूट चुकी है। हथकड़ी टूट चुकी है मतलब क्या है कि हम दासता से मुक्त हो चुके हैं, अब हम आजाद होने की, या हम आजाद हो चुके हैं, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, है ना। तो ये टूटी हुई हथकड़ी क्या बताती है कि अब हम गुलाम नहीं है, हमें किसी दूसरे का काम नहीं करना है, हम स्वतंत्र हैं, अपने तरीके से कार्य कर सकते हैं। चूंकि वो गुलाम तो पढ़े लिखे नहीं होंगे ना, तो वो ऐसे समझ जाएंगे कि हथकड़ी टूट गई। टूट गई मतलब आपने कई बार देखा ना, गूंगा बताता है ये ऐसे ऐसे करता है कि भाई ये क्या है, इसको तोड़ दो। तोड़ने का मतलब क्या है कि हमको फ्री कर दो। कई बार ऐसा करते हैं कि आपको, तुम्हें तो हथकड़ी लगेगी, मतलब तुम क्या है, बंधन में जाओगे। तो ये बंधन तोड़ना मतलब जो दास्ता है उससे अलग होने के लिए बताया गया, उससे आजाद होने का प्रतीक था टूटी हुई हथकड़ी। क्लियर। अगला एक आप चिन्ह देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बर्छी टाइप की है, मतलब भाला टाइप का, ये पैना आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और इनके पीछे कुछ गट्ठर टाइप का देख पा रहे होंगे, छड़ों का गट्ठर होगा यहाँ पर। तो ये क्या है, छड़ों का बींदर गट्ठर है ना, बींदार गट्ठर ऐसा बताया गया है। मतलब वो एक तरीके से आप देखो, ऊपर भाला टाइप का, बर्छी टाइप का, पीछे गट्ठर। गट्ठर क्या बताता है, अकेली छड़ जो है उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। एक छड़ को मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर जब पूरा गट्ठर हो, है ना, छड़ों का एक पूरा समूह हो, तो 15-20 छड़ें आपको दे दी जाए तो आप आसानी से तोड़ नहीं सकते, पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ सकते। तो ये किस चीज को बताने लगा, ये एकता को बताने लगा, ये एकता का निशान था, एकता पर बल देने लगा, एकता को बताने लगा। अब क्या होगा इससे कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको समझ में आएगा कि हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा, और क्रांति में इससे बल मिलेगा। तो क्रांति के दौरान ऐसे चिन्हों का भी काफी मात्रा में प्रयोग किया गया था। अगला चिन्ह है जिसमें आप एक आंख देख पा रहे हैं, और वो आंख किसमें है, त्रिभुज के अंदर बनी हुई है ना। तो त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, आसपास डॉट 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 करके बना दिया गया कि त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती हुई आंख। आप क्या देखें कि ये आंख जो है वो क्या है, सर्वदर्शी आंख क्या होती है, ज्ञान। आंख क्या है, मतलब कई चीजें हम देखकर समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, देखकर हमें ज्ञान हो जाता है। तो आंख क्या है, सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। ये क्या कर रही है, सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को क्या कर रही है, मिटा देंगे। ये किरणें जो है आप देखेंगे रोशनी टाइप की बिखेर है, तो क्या है, सूर्य की किरणों के रूप में, मतलब उजेला कहाँ है, आप पूरे में अंधेरा कर देंगे तो आपकी आंख क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये आंख अंदर से देखने की कोशिश कर रही है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होंगी, अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी, और आंख से क्या होता है, आपको ज्ञान हो जाता है, आप देख देख कर चीजें आसानी से सीख पाते हैं। एक ये दंड बताया गया है, ये राजदंड जिसको कहा गया है, ऐसा चिन्ह। पहले क्या होता था कि ऐसा दंड राजा धारण करा करता था। ये क्या है, शाही सत्ता का प्रतीक है कि भाई जो दंड रखते हैं मतलब वो शाही सत्ता में है, शासन में है, बड़े पदों पर हैं, उनको ये दंड दिया जाता था।
एक दूसरी फोटो आप देख पा रहे हैं, गोल गोल है अंगूठी की जैसे, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, ये क्या बन गई? एक अंगूठी बन गई। अंगूठी बन गई तो क्या हो गया? ये ऐसी गोल बन गई। तो इसका गोल चीज का कोई किनारा होता है, कोई छोर नहीं होता, कोई सिरा नहीं होता। तो ये क्या किस चीज का प्रतीक है? समानता का प्रतीक है। समानता का प्रतीक क्यों है? क्योंकि अंगूठी का कोई छोर नहीं होता, कोई कोना नहीं होता। इसका है कोई कोना, बोले 4 कोने हैं, आप अलग अलग हैं। लेकिन गोल चीज का कोई कोना है क्या? इसका कोई कोना नहीं है। आप बता दो कि इसमें कहां कोना, कोई छोर नहीं है, इसका सब जुड़ा हुआ है। तो यहां पर बताया गया कि अपनी पूंछ मुंह में लिए जो सांप है वो किसका प्रतीक है? समानता का। राजदंड शाही प्रतीक का। त्रिभुज के अंदर जो आंख है वो क्या है? अज्ञान को खत्म करने वाली चीज बताई गई है कि अज्ञानता खत्म हो जाएगी। अगली आती है ये लाल फ्राइजन टोपी, है ना। ये टोपी आपने देखा होगा, ये लाल फ्राइजन टोपी ये वाली। तो ये क्या बता रही है? दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली जो टोपी थी इसको कहा गया लाल फ्राइजन टोपी। जो दास तुरंत स्वतंत्र हो गए थे, जो हमने देखा कि हथकड़ी टूट जा रही थी, उसके बाद ये लोग जो पहन रहे थे, तो इसको कहा गया लाल फ्राइजन टोपी। जो कौन पहनते हैं? जो दास लोग स्वतंत्र हो गए उनके द्वारा पहनी जाती है। फिर नीला सफेद लाल रंग जो है ये क्या है? फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। फ्रांस के झंडे में भी ऐसे रंग आप देख सकते हैं। तो फ्रांस के क्या है? नेशनल कलर है, राष्ट्रीय रंग है। अगला है कि एक डैनो वाली स्त्री, आप पंखों के साथ एक स्त्री जैसे आप वो देखते होंगे, परी जैसी दिख रही है, पंख के साथ उड़ जाती है। ये सारी चीजें आपने हिंदी पिक्चरों में कहीं देखा होगा, परी के पंख जला दिए, परी को कैद कर लिया, परी पत्थर की हो गई। तो ऐसी परी बताई गई है। इसका मतलब क्या है? कानून का मानवीय रूप बताया गया है। चूंकि इंसान में पंख तो हो नहीं सकते, तो कानून जो है वो सबसे ऊपर है, उड़ रहा है। और ये कानून का क्या है? मानवीय रंग बताया गया कि इंसानों के द्वारा ही उसका पालन किया जाएगा। एक विधि पट, ऐसा आप जो 2 चीजें देख पा रहे हो, ये क्या है? विधि पट, मतलब कहीं पर अंकित की गई कानून की ऐसी कुछ बातें हैं। तो इसमें बताया गया कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में सभी व्यक्ति समान है। मतलब कोई भी व्यक्ति कानून की नजर में असमान नहीं है, अबराबर नहीं है, सभी क्या है उसकी नजर में बराबर है। ये विधि पट बताता है। तो हमने ये सारे निशान यहां पर देख लिए। कौन कौन से देख लिए? सबसे पहले टूटी हुई जंजीर जो क्या बता रही है? दास्ता से मुक्ति। ये छड़ क्या बता रही? छड़ों का गट्ठर, ये एक मतलब संगठन पर बल दे रही है, एकता पर बल दे रही है। त्रिभुज के अंदर ये अंधकार मतलब अज्ञान को मिटाने की बात। राजदंड क्या है? शाही। अंगूठी क्या है? या अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप जो है वो क्या बता रहा है? सभी की समानता के ऊपर बल दे रहा है, समानता का प्रतीक है। लाल फ्राइजन टोपी, दास जो है वो मुक्त हो गए, उनके द्वारा पहनी जाने वाली टोपी। नीला सफेद लाल रंग क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय रंग। डैनो वाली स्त्री, कानून का प्रतीक, कानून का मानवीय रूप। वृद्धिपट मतलब कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हैं? बराबर है। तो ये सारे निशानों के बारे में हमने बात कर ली कि सारे निशान थे। यहाँ पर magnetbrains.com एक वेबसाइट बनाई गई है। ये आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है ताकि आप अपने वीडियोस को आसानी से एक के बाद एक सिस्टमैटिक तरीके से देख पाएं। तो जैसे ही आप गूगल पर magnetbrains.com डालेंगे, आपके सामने एक पेज खुलेगा। वहां पर आपको आपका मीडियम और बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपके पास आपके सब्जेक्ट खुल जाएंगे। उन सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है उसके सामने आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक किया, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? इसकी एक प्ले लिस्ट खुल जाएगी। उसमें कौन सा चैप्टर की कौन सी बात आपको देखनी है, क्या पढ़ना है, वो आप आसानी से देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। क्लियर? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़िए। जुड़ने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका फायदा हो सके, और कमेंट कर हमें भी जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।